गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स का। आज मैं जो क्वेश्चन लेके आई हूँ डैट इज़ क्वार्टाइल डेविएशन। यू हैव टू फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन। आपको क्लास इंटरवल दिया होगा एंड साथ पे फ्रिक्वेंसी दी होगी, ठीक है। तो आपने फाइंड करना है क्वार्टाइल डेविएशन। जब भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, अगर वो क्वार्टाइल डेविएशन का होगा और ग्रुप्ड डाटा में, ये ग्रुप्ड डाटा होता है जिसमें ग्रुप बनाए होते हैं, तो इसमें आपको एग्ज़ाम में सिर्फ क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रिक्वेंसी दी होगी। सिर्फ ये दो आपके पास डाटा होंगे और इससे आपने क्वार्टाइल डेविएशन को निकालना है। तो आज हम इसी को निकालते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों, निकालते हैं हम इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों हमें देखना है कि क्वार्टाइल डेविएशन जो है इसका फार्मूला क्या होता है, क्योंकि फार्मूला जब आप देखोगे ना तो फार्मूला को देख के बेटे आपको पता चलेगा कि फार्मूला में आपको कौन कौन सी जो डाटा है उसकी ज़रूरत है। तो जैसे हम देखिए, सिंस वी नो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपान 2, ये फार्मूला है इसका, Q3 माइनस Q1 अपान 2। अब इसमें आपको दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक Q1 निकालना है और सेकंड Q3 निकालना है। उसके बाद अगर Q1 की वैल्यू आपके पास होगी, Q3 की वैल्यू आपके पास होगी, तो ही आप क्वार्टाइल डेविएशन को सॉल्व कर सकते हो। अब ये Q1 और Q3 कैसे निकालना है ये हम करते हैं। तो क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। तो क्लास इंटरवल हमें दिया है, फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है। तो सबसे पहले इसमें जो थर्ड कॉलम हमने निकालना होता है दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जिसको हम शॉर्ट में CF भी कहते हैं। CF यानी क्लास इंटरवल दिया है, फ्रिक्वेंसी दी है, यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मीन्स क्या होता है? क्यूमुलेटिव मीन्स होता है टू एड अप। इसका मतलब होता है टू ऐड अप, फ्रिक्वेंसी को ऐड अप करना है। तो सबसे पहले हम इसको बॉटम से शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट वाली फ्रिक्वेंसी हमने देखनी है, कितनी है? 2, सेम लिख लिया 2। अब 2 इसके सामने कौन सी? ऊपर 4 है। 2 + 4 6, यानी क्यूमुलेट करना है, टू ऐड अप, ऐड अप। 2 लास्ट वाली सेम लिख ली, +4 आ गया 6। अब 6 में प्लस करना है 9, तो 6 + 9 कितना हो गया? 15। अब 15 में क्या ऐड करेंगे? 12, ये आ जाएगा हमारा 27। 27 में ऐड करेंगे 6, ये आ जाएगा हमारा 33। और लास्ट में 33 में ऐड करेंगे 3, तो ये आ जाएगा 36। अब देखिए ये और ये वैल्यू ये आपकी सेम होनी चाहिए। ये एक किस्म से चेक हो जाता है कि आपने ये जो एडिशन की है, जो फ्रिक्वेंसीज को ऐड किया है, ये ठीक है या नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे 36 नहीं आया, डैट मीन्स आपने कहीं एडिशन में गलती की है। तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, फिर से चेक कर सकते हो, रीचेक कर सकते हो कि हमारी गलती कहाँ से हुई है। तो आपकी गलती स्टार्टिंग में ही पकड़ी जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप है कि ये वाली फ्रिक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टॉप में और ये जो n है ये हमारा सेम होना चाहिए। तो ये हमारा निकल गया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसका फार्मूला हमने लिख लिया है, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपान 2। तो सबसे पहले हम Q1 को सॉल्व करेंगे। तो Q1, अब Q1 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका भी कोई फार्मूला होगा जिसको लेके हम चलेंगे। तो Q1 का फार्मूला क्या होता है? Q1 का फार्मूला है L यानी लोअर लिमिट प्लस, देखिए ये जो फार्मूला आप लिखते हो ना, इसको लिखने का भी इसको लिखने का भी एक सिस्टम है, एक वे है, एक तरीका है। ये जो लाइन है, इस लाइन के आगे ही आपने ऐसी लाइन लगानी है। ओके, n/4 माइनस CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी B बिलो, और ये डिवाइडेड बाई F फ्रिक्वेंसी। इस सब को आपने ब्रैकेट में रखना है इनटू I। I इज़ योर साइज ऑफ क्लास इंटरवल, कि आपकी क्लास इंटरवल का साइज कितना है।
ये 3 होता है, 5 होता है, 9 होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 32, 34, 30, 31, 32, 33, 34। तो कितना आ गया, 5। यानी 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। 5 का डिफरेंस, 30 से 34 5 का, 25 to 29 5। तो आपका क्लास इंटरवल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। एल हमारा क्या होता है, एल हमारा होता है लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हम कहाँ से निकालते हैं, वो क्लास इंटरवल में से ही फाइंड होती है। देखिए फॉर एग्जांपल हम एक फर्स्ट क्लास इंटरवल लेते हैं, ये है 30 to 34, 30 to 34। अब इसकी एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है। लोअर हो गया कम, अपर हो गया सबसे ज़्यादा। लोअर नेचुरली कितनी है, 30, अपर कितनी है, 34। अब हमने एग्जैक्ट लोअर लिमिट लेनी है और एग्जैक्ट अपर लिमिट लेनी है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट लोअर लिमिट में हम 0.5 माइनस करते हैं, एग्जैक्ट अपर लिमिट लेनी है तो 0.5 प्लस करते हैं। तो कितना आ जाएगा, इसकी लोअर लिमिट 0.5 माइनस, यानी 30 से पहले 29.5, 29.5 और 34.5। अब इसी तरह से फॉर एग्जांपल 15 to 19 है, मैं कहूँगी आपने यू हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट लोअर लिमिट। तो 15 की कितनी हो जाएगी, 0.5 माइनस करनी है, 15 से पहले 14, 14.5। इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी, 19.5। 25 की कितनी होगी, यानी 0.5 माइनस करो, 25 से पहले क्या आता है, 24.5। 5 से पहले क्या आता है, 4.5। इसी तरह से अपर लिमिट क्या हो गया, इनमें 0.5 ऐड करना है, यानी ये सेम रहेगा 0.5, 34.5, 29.5, 24.5, 19.5, 14.5 एंड 9.5। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ये सारी ये जो भी मैं आपको समझा रही हूँ ये सारा हमें अब इस फार्मूला में यूज़ होगा। तो अगर ये आप सबको आता होगा तो ही आप ये फार्मूला अच्छी तरह से समझ सकते हो। देखिए ये Q1 का फार्मूला है, अब Q3 भी आपने सेम इसी तरह से निकालना है। तो सिर्फ फ़र्क क्या है, सेम फार्मूला Q1 और Q3 में है। Q1 में यहाँ पे 1n है, जब Q3 निकालेंगे तो यहाँ पे 3n होगा, बाकी सारा फार्मूला ये सेम होगा। तो चलिए निकालते हैं। अब हमने देखना है हम कहाँ से शुरू करें। आई हमारे पास इस वक्त क्या है, एक हमारे पास n है 36, CF तो हैं पर बहुत से हैं, हमें कोई एक चाहिए वैल्यू, ठीक है। अब F भी हैं तो बहुत से हैं, तो हमें एक वैल्यू चाहिए। L लोअर लिमिट भी हैं, बहुत सी हैं। अब वो कौन सी वैल्यू है जहाँ पे Q1 फॉल करेगा, यानी क्वार्टाइल फर्स्ट फॉल करेगा। तो चलिए हम चलते हैं n/4 से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो देखिए n/4, तो n कितना है 36/4, तो कितना आ गया, दैट इज़ 9। जब 36 को डिवाइड करोगे 4 से आ जाएगा हमारा 9। अब इसी 9 को देख के आपने पूरा क्वेश्चन निकालना है। अब आपने देखना है, यू हैव टू सी दिस 9 इन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। आपने देखना है कि 9 यहाँ पे कहाँ फॉल कर रहा है, एग्जैक्ट 9, या तो पूरा 9 देखना है यहाँ पे है या नहीं है। तो देखिए 9 है यहाँ पे कहीं, 2, 6, 15 नहीं, बिल्कुल 9 तो है ही नहीं कहीं पे। अब हम क्या करेंगे, अगर 9 होता तो हमने उसी इंटरवल को लॉक कर लेना था, लेकिन 9 यहाँ पे है नहीं। अब हम क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन आएगी कि 9 जो वैल्यू n/4 की है वो हमारे पास आई और वो यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट वाली यानी उसके ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं लेनी है, उसके ऊपर वाली। तो 9 से ऊपर वाली कितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, बहुत सी हैं, लेकिन जो बिल्कुल 9 के पास में है दैट इज़ 15। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे इंटरवल को वी विल लॉक इट, इसको हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा जो Q1 है वो इस इंटरवल में फॉल कर रहा है, Q1 या R n/4 फॉल्स। अब आपने L भी इसी का देखना है। अब पहले देखो L हमारे पास बहुत से थे ना, तो हमें पता नहीं था कौन सा इंटरवल है, तो अब हमें पता है ये इंटरवल है। CFB भी हमें पता है, अब ये वाला इंटरवल है, FB ये वाला इंटरवल है। तो अब आपने ये सारी वैल्यूज़ इसी में से निकालनी है। देखिए n/4 आ गया हमारा 9। अब हम निकालेंगे, अब क्या है L मीन्स लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट इसकी कितनी होगी, देखिए 15 है ना, तो 0.5 माइनस करना है, 14.5। L भी निकल गया, n/4 भी निकल गया। अब हमने निकालना है CFB यानी CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी है 15,
बी का मतलब है बिलो, इसके नीचे वाली फ्रिक्वेंसी, बिलो होता है नीचे, दैट इज 6। एंड नाउ फ्रिक्वेंसी कितनी है इसकी, 9। एंड आई साइज ऑफ क्लास इंटरवल यानी डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट, दैट इज 5। तो अब ये सारी वैल्यूज आ गई। यू हैव टू पुट ऑल दीज वैल्यू इन दिस फार्मूला। सो Q1 इज इक्वल टू L। L कितना है हमारा, देखिए 14.5 प्लस N/4 9 माइनस CFB 6/F 9 इंटू I कितना है 5। तो Q1 इज इक्वल टू 14.5। कई बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन गलत करते हैं, वो इसको इससे ऐड कर लेते हैं, उनको इतना इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, वो इसमें ऐड कर लेते हैं और क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है। सबसे पहले आपने इसमें से ये माइनस करना है, कितना आ गया 3/9 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 14/5 जो है ना, ये एंड तक ऐसे ही चलेगा, 14/5 प्लस, फिर जब ये माइनस कर लिए जो वैल्यू आई उसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 5 15/9। नाउ Q1 इज इक्वल टू 14.5 प्लस 15/9। तो ये आ जाएगा, कैलकुलेटर से आपने करना है, 15 को डिवाइड कीजिए 9 से, 1.66। तो आंसर हमारा आ जाएगा जब इन दोनों को ऐड किया 16.16। तो Q1 देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू 16.16। देखिए Q1 तो निकाल लिया आपने। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q3। तो देखिए एंड Q3 इज इक्वल टू, फार्मूला लगा लीजिए सेम, L प्लस, मैंने कहा था ना यहाँ पे N/4 है तो यहाँ पे 3N/4, बाकी सारा फार्मूला सेम ही होगा, CFB डिवाइडेड बाई F इंटू I। तो सेम यहाँ पे हमने N/4 से क्वेश्चन शुरू किया था, तो यहाँ पे 3N/4 से, तो लीजिए 3N/4 विच इज इक्वल टू 3 इंटू N/4 कितना निकला था हमारा 9 विच इज इक्वल टू 27। तो कितना आ गया, यहाँ पे हमने 9 को देख के पूरा क्वेश्चन किया था, यहाँ पे 9 को देखना था, अब हमने 27 को देखना है। यू हैव टू सी दिस वैल्यू, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू इन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो देखिए 27 इसमें है या नहीं है, एग्जैक्टली ये देखिए 27 इसमें है। अगर 27 नहीं होता ना तो इसके आगे वाली वैल्यू हम लेते, तो 27 है हमारे पास, तो हम इसको लॉक कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने लिखना है Q3 R 3N/4 फॉल्स। समझ आ रही है बच्चों? बिल्कुल, अगर नहीं समझ आएगी बार बार वीडियो को रिपीट कीजिए, ये स्टेप क्लियर हो जाएंगे आपके, मैं तभी आपको अच्छी तरह से समझा रही हूँ। तो देखिए इसमें फॉल कर लिया। अब जैसे ये Q1 निकाला था तो हमने इस इंटरवल को देखा था, अब आपने इस इंटरवल को नहीं देखना है, आपने इस इंटरवल को देखना है। तो अब निकालिए वैल्यू, देखिए 3N/4 आ गया 27। आप L निकालिए लोअर लिमिट, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 20, यानी 0.5 माइनस करना है 19.5। L हो गया। अब CFB निकालिए इसका, CFB पहले CF देखिए इसका, CF कितना है, CF इसका है 27। अब B का मतलब बिलो, इसके नीचे, दैट इज 15। नाउ F कितना है इसका, ये देखिए F 12 एंड I वो तो सेम ही होगा, क्लास इंटरवल जो है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल दैट इज 5। तो ये आ गया। तो बच्चों आपने क्या करना है, सबसे देखिए जो भी वैल्यूज़ है ना, ये L है, CFB है, F है, I है, ये उसी का निकालना है जिस क्लास इंटरवल में ये फॉल कर रहा है। और F की वैल्यू आपने यहाँ से देखनी है, ये वाली आ गई। CFB जो है इसकी वैल्यू आपने यहाँ से देखनी है। CF इसका है 27, लेकिन B का मतलब बिलो, इसके नीचे वाली वैल्यू दैट इज़ 15। तो इस तरह से ये निकल गया। अब यू हैव टू सब्सटीट्यूट ऑल दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला। सो Q3 इज इक्वल टू L कितना है 19.5 प्लस 3N/4 यानी 27 माइनस CFB 15/F, F इज 12 इंटू I कितना है हमारा 5। तो देखिए Q3 इज इक्वल टू 19.5 प्लस
मैंने कहा सबसे पहले ये माइनस करना है, तो 15 माइनस 27 दैट इज़ 12 अपॉन 12 इंटू 5। तो Q3 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 12 और 12 कैंसिल हो गया, दैट इज़ 1, 19.5 प्लस 5 इंटू 1 5। तो Q3 इज इक्वल टू, जब इसमें 5 में 19.5 प्लस करते हैं तो आ गया हमारा 24.5। तो ये वैल्यू आ गई आपकी Q3 की। देखिए आपने Q1 भी निकाल लिया और Q3 भी निकाल लिया। नाउ इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Q1 फ्रॉम दिस एंड Q3 फ्रॉम दिस इन दिस फार्मूला। आपने Q1 और Q3 की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आपका जो क्वार्टाइल डेविएशन होगा क्वेश्चन वो निकल जाएगा। तो देखिए आगे हमने क्या करना है इसमें, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए अब नाउ अब क्वार्टाइल डेविएशन लीजिए आप। नाउ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू, फार्मूला लगाइए, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू, Q3 कितना है 24.5 माइनस Q1 कितना है 16.16 अपॉन 2। सो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस कीजिए 8.34 अपॉन 2 यानी डिवाइडेड बाय 2। तो देयरफॉर क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 8.34 को डिवाइड कीजिए 2 से तो आपका आ जाता है 4.17। तो ये आपकी वैल्यू आ गई क्वार्टाइल डेविएशन की। इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन कितना निकला 4.17। तो ये क्वेश्चन था क्वार्टाइल डेविएशन का। बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये वैल्यूज़ दी होंगी, एग्जाम में सिर्फ आपके पास क्लास इंटरवल होगा और फ्रिक्वेंसी होगी। ये जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है ये आपने खुद इसमें ये कॉलम बनाना है। तो सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है कि क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 है। तो उसके लिए आपको Q1 की वैल्यू चाहिए और Q3 की वैल्यू चाहिए, जिसके लिए आपने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनाना है। और इसको हमेशा आपने नीचे से शुरू करना है। ये देखिए 2 लास्ट फ्रिक्वेंसी को सेम लिखना है, फिर इसके ऊपर जो सामने है उसको एडअप करना है। 2 + 4 6, 6 + 9 15, 15 + 12 27, 27 + 6 33, 33 + 3 36। ये और ये हमारी सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकल गया। उसके बाद आपने क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला लगाना है। तो उसके लिए आपको वैल्यू की ज़रूरत होगी Q1 और Q3। तो Q1 और Q3 कैसे निकलेगा, जब आप इनका फार्मूला अप्लाई करोगे। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, Q1 इज इक्वल टू L + N/4 माइनस CFB डिवाइडेड बाई F इंटू I। और Q3 कितना है L प्लस, सेम है, सिर्फ n का फ़र्क है। यहाँ पे 1 है डैट मीन्स 1n, यहाँ पे 3 है डैट मीन्स 3n। तो इस तरह ये सारी वैल्यूज़ आपने निकाल लेनी है। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने बच्चों कि यहाँ से जब बच्चे यहाँ पहुँचेंगे वो देखेंगे ये कहाँ से शुरू किया। ये n/4 से हमने ये क्वेश्चन निकालना है। n/4 हमने यहाँ लिखा, 36/4 इज इक्वल टू 9। यहाँ से फिर हर वैल्यू आपने शुरू करनी है। ये जो 9 की वैल्यू है ये आपने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में आपने इसको सर्च करना है, पूरी 9 की वैल्यू इसमें है या नहीं है। तो देखिए नहीं है, इसमें 9 पूरा नहीं है। या तो 9 होगा तो हम 9 को लॉक कर लेंगे, अगर 9 नहीं है तो उसके ऊपर वाली जो बिल्कुल नियरेस्ट होगी तो वो है 15। ऐसे तो 27 भी 9 से ऊपर है, 33 भी, लेकिन यहाँ पे जो बिल्कुल नियरेस्ट उससे ऊपर है डैट इज़ 15। फिर हम उसको लॉक कर देंगे और उसी में से हम L की वैल्यू निकालेंगे, CFB की वैल्यू निकालेंगे और F की वैल्यू निकालेंगे। और इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको बार बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो यू कैन मैसेज मी, या मुझे मैसेज कर सकते हैं, यू कैन कॉल मी, या मुझे फ़ोन भी कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, नोटबुक पे उतारिए, और नेक्स्ट टाइम मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आऊँगी, डैट इज़ मीन डेविएशन। थैंक यू बेटे।